welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the solution of chapter number 12, smart charts. So in the last video we have completed question number 3, 4, 5 and now we are going to start question number 6. So question number 6 is Sonu's routine of Sunday is given here. Indicate it in the pie chart. अब यहाँ पे हमें सोनू का रूटीन दिया है, वो भी संडे का, ठीक है. सो हमें उसे पाई चार्ट के अंदर इंडिकेट करना है. So first is 8 hours sleeping, 4 hours studying, 3 hours playing with friends, 3 hours daily activities like eating, bathing, getting ready, and 6 hours spending time with mother, father. ठीक है, तो यहाँ पे 8 hours दिया है स्लीपिंग यानी सोने के लिए 8 hours, पढ़ने के लिए 4 hours, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स दोस्तों के साथ खेलने के लिए 3 hours और डेली एक्टिविटीज़, ठीक है, खाना नहाना और तैयार होना उसके लिए 3 hours और मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना 6 hours. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा स्पेंड किया गया है 8. ठीक है, अब देखो एक दिन के अंदर 24 hours होते हैं. ठीक है, सो इसका शेयर हो जाएगा 8/24, ये हो जाएगा 4/24 फ्रैक्शन, देन 3/24, अगेन 3/24 और ये हो जाएगा 6/24. ओके, तो अब हम इसे इंडिकेट करेंगे पाई चार्ट के अंदर. तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो कौन सा है, स्लीपिंग का. ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्ट है स्लीपिंग 8 hours, तो यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है 8/24. अब 8/24 को कैंसिल कर दिया है, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, सो 8 8 कैंसिल, 1/3 स्लीपिंग. ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट जिसमें टाइम स्पेंड किया है 6 hours वो है मदर फादर के साथ, 6/24. ठीक है, तो अब आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा लग रहा है, तो ये वाला पार्ट ज़्यादा है, तो ये हो गया 6/24 स्पेंडिंग टाइम विद मदर फादर. ठीक है, अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे. ठीक है, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24, 6 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/4. ठीक है, देन है देखो 4 hours स्टडिंग. ठीक है, सो इसके बाद जो आपको दिख रहा होगा, एक तो 3 और 3 का इक्वल शेयर होगा, तो ये दो इक्वल शेयर है. ठीक है, इसे हम अज्यूम कर लेंगे 4/24. ठीक है, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 4/24 स्टडिंग, यानी पढ़ने के लिए जो शेयर है वो है 4/24. इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 4 1 ज़ा 4 एंड 6 4 ज़ा 24. ठीक है, 4 4 कैंसिल, 1/6 बचता है, 1/6. देन 3 hours फॉर प्लेइंग विथ फ्रेंड्स एंड 3 hours फॉर डेली एक्टिविटीज़. ये इक्वल पार्ट है, तो एक में हम डाल देंगे डेली एक्टिविटीज़, एक में डाल देंगे प्लेइंग विथ फ्रेंड्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. डिटेल्स ऑफ फेवरेट कलर ऑफ 32 स्टूडेंट्स इज गिवन हेयर. मेक अ पाई चार्ट. यहाँ पे हमें 32 स्टूडेंट्स का फेवरेट कलर्स दिए गए हैं. ठीक है, हमें इसमें से पाई चार्ट बनाना है. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ डिग्रीज फाइंड आउट करनी होगी. ठीक है, यहाँ एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम डिग्री फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है. अब हमें फाइंड आउट करना होगा शेयर ऑफ 8 स्टूडेंट्स कितना होगा. So 360 multiplied by 8 and divided by total number of students 32. ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 8 4 ज़ा 32 और 4 को कैंसिल करेंगे 360 के साथ, तो 4 9 ज़ा 36, तो यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री. देन 4 360 multiplied by 4 by 32. ठीक है, यहाँ हम कैंसिल कर लेते हैं, 8 4 ज़ा 32. ठीक है, अब यहाँ पे है 8, यहाँ है 360, तो अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, 360 when you divide with 8 you will get 45. okay, so answer is 45 degree. Then 16, 360 multiplied by 16 by 32. So 16 2s are
32 एंड 2 को हम कैंसिल करते हैं 360 से, तो हमें मिलता है 180 डिग्री। देन 2 360 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 32, तो यहाँ हो जाता है 16 2 ज़ा 32। अब 16 को हम कैंसिल करेंगे 360 के साथ, सो 360 को हम डिवाइड करेंगे 16 से, वी विल गेट 22.5 डिग्री। देन 1 360 इंटू 1 बाई 32, so when you divide 360 by 32 you will get 11.25 degree, and here also 360 multiplied by 1 divided by 32 11.25 डिग्री। अब आप इनको ऐड करेंगे यू विल गेट 360 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेंटर फाइंड आउट कर लेना है। ओके, सो हम सेंटर ढूंढ लेंगे। ओके, सो हमने सेंटर ढूंढ लिया है। अब हम जो पाई चार्ट है उसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो ग्रीन शेयर है 180 डिग्री वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। ठीक है, 180 डिग्री है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो ये शेयर जो हो गया वो हो गया ग्रीन का। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट शेयर। नेक्स्ट शेयर फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड है और ब्लू मार्क करते हैं 45 डिग्री। सॉरी, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना होगा रेड 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम रखेंगे इस तरीके से पॉइंट को। ओके, यहाँ पे हमने ये लाइन पूरा मैच कर लिया। अब 0 से स्टार्ट करेंगे, 90 डिग्री हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेंगे, नॉट फ्रॉम हियर, यहाँ तक हमें ज्वाइन करना है। ये हो गया रेड। देन यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है 45 डिग्री। तो इसे हम ऐसे रखेंगे, और 45 डिग्री होता है 40 एंड 50 के बीच में, यानी कि यहाँ पे। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, और ये हो गया ब्लू। देन है हमारे पास ग्रीन 180 डिग्री, वो ऑलरेडी गिवन है। देन येलो 22.5, यहाँ हम मार्क करेंगे 22.5। ओके, ये हो गया 20, 21, 22, और 22.5 को हम मार्क करते हैं इधर। ठीक है, अब इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया येलो। ठीक है, नेक्स्ट है 11.25। तो इसी तरीके से हम यहाँ ले लेंगे 11.25। ठीक है, अब 11.25 तो हम पूरा नहीं ले सकते, तो पूरा हम मार्क नहीं कर पाएंगे, तो ये हो गया 10, और ये हो जाता है यहाँ पे समवेयर 11। ठीक है, ओके, हमें यहाँ से मार्क करना था, यहाँ से। अब 11.25 मार्क करते हैं, 11 हो जाता है यहाँ पे। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, तो हमें लास्ट के 2 शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, और ये हाफ हो जाता है क्योंकि ये दोनों पार्ट सेम है। तो एक में हम ले लेंगे ब्लैक, एक में ले लेंगे वाइट। ठीक है, तो ये हमारा पाई चार्ट होता है पूरा यहाँ पे ख़त्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is the temperature of 4 cities is given is shown in the following bar graph. Answer the questions based on it. यहाँ पे हमें बार ग्राफ्स दिए, ठीक है, वो हमें दिया हुआ है कुछ सिटीज़ का, हमें टेम्परेचर दिया हुआ है। यानी कि 1 जून को दिल्ली का टेम्परेचर क्या था 33 डिग्री, शिमला का था 22 डिग्री, बेंगलुरु का था 28 डिग्री एंड जैसलमेर का था 38 डिग्री। और 1 दिसंबर को दिल्ली का था 23 डिग्री, शिमला का था 10 डिग्री, बेंगलुरु का 24 डिग्री एंड जैसलमेर का 25 डिग्री। ठीक है, सेम सिटीज़ हैं, बट 2 टाइम पीरियड का हमें यहाँ पे
दिया हुआ है टेम्परेचर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच सिटी इज़ द कोल्डेस्ट ऑन 1 जून, यानी कि 1 जून को सबसे कोल्डेस्ट सिटी कौन सी थी। तो जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा ठंड होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 जून को सबसे कम टेम्परेचर है 22 डिग्री शिमला, ठीक है, यानी शिमला जो था वो कोल्डेस्ट था। सो आंसर इज द कोल्डेस्ट सिटी ऑन 1 जून इज़ शिमला। देन नंबर 2, विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को हॉटेस्ट सिटी कौन सी, यानी कि जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है वो हॉटेस्ट है। सो हाईएस्ट टेम्परेचर इधर 25, ठीक है, जैसलमेर। सो आंसर इज द हॉटेस्ट सिटी ऑन 1 दिसंबर इज जैसलमेर। देन नंबर 3, विच सिटी हैज़ द बिगेस्ट डिफरेंस इन टेम्परेचर ड्यूरिंग 2 days 1 जून एंड 1 दिसंबर। अब हमें पूछा है कि ये दो डेट्स में, ठीक है, कौन सी सिटी है जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। दिल्ली का डिफरेंस है, फाइंड आउट करेंगे 33 माइनस 23 10 डिग्री। देन शिमला का देखेंगे 22 माइनस 10 11 डिग्री सेल्सियस। एंड देन बेंगलुरु 28 माइनस 24 4 डिग्री सेल्सियस। एंड जैसलमेर का डिफरेंस है 38 माइनस 25 13 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सी सिटी का सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है लास्ट जैसलमेर का, ठीक है। सो आंसर इज जैसलमेर हैज़ द biggest difference in temperature during 2 days 1st June and 1st December. Then question number 4. Question number 4 is which city has the lowest difference in temperature during 2 days 1st June and 1st December. अब कौन सी सिटी का सबसे कम डिफरेंस है, तो सबसे कम डिफरेंस है थर्ड सिटी का 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो है बेंगलुरु। सो आंसर इज बेंगलुरु has the lowest difference in temperature during 2 days 1st June and 1st December. Then question number 5. Which city has a difference of 10 degrees Celsius in temperature during 2 days 1st June and 1st December? कौन सी सिटी का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो 10 डिग्री सेल्सियस है फर्स्ट दिल्ली, ओके, यानी कि दिल्ली के 2 दिन का टेम्परेचर का डिफरेंस है 10 डिग्री सेल्सियस। So answer is Delhi has the difference of 10 degrees Celsius in temperature during 2 days 1st June and 1st December. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होता है खत्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.